जी जी मुगल जी साहब। जोई साहब। जी मुगल साहब, जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुगल साहब जरा बताइएगा कि सर के बारे में बता दीजिएगा ताकि मैं क्वेश्चन करूं। जी जी। जी जी। मैं जी ताहिर महमूद एडवोकेट जनाब, हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट हूँ, मुल्तान बेंच का जनाब। अच्छा जी, अल्लाह सर जिंदगी आप से ठीक दे हैं? सलामत। अल्लाह जिंदगी दे दी, आपको सलामत रखे, कल का दिन मुल्तान में खैर खैरियत से गुजरे। पाकिस्तान किसी भी बस सनह किसी भी प्रॉब्लम का आपकी दुआओं मुतहम्मल से नहीं जी है। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से। अच्छा, आप और बताएं, आप सीनियर हैं, आपने जिंदगी गुजारी है, आपने इससे पहले भी कई तहरीकें देखी होंगी, वकील हैं, वकालत बहुत देर से कर रहे हैं। क्या इस तरह के हरकतों से, होचो हथकंडों से इस तरह की तहरीकें रोकी जा सकती हैं? हजूर हजूर ऐसे है कि ये आप एक्सट्रीम कह सकते हैं, ये बुजदिली की जो है ना जी, हुकूमत की बुजदिली की एक्सट्रीम ऐसा जी। जी ऐसे नहीं होता ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको किसी तरीके इस तरीके से पामाल नहीं किया जा सकता है। ये लॉलेसनेस की इंतहा है। बल्कि आज कह रहे थे कि इस तरीके से जो ये हुकूमत टैक्टिसेस इस्तेमाल कर रही है, ये तो मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ था साजी। ये बड़ा बिल्कुल, शेमफुल एक्ट है जनाब उनका ये। बिल्कुल ठीक है। आप वकील हैं, सीनियर वकील हैं सर, मुझे आप ये बताएं कि आप मैं आपकी उम्र नहीं पूछूंगा, लेकिन आपने मुशर्रफ का जिक्र किया, लेकिन आपने जिया साहब या भुट्टो साहब जो उससे पहले जो मार्शला थे उनके बारे में सुना होगा। जिया अल्लाह का मार्शला आपने देखा, क्या उन मार्शलाओं में भी ऐसी जो इस जमहूरियत वाली हुकूमत में हो रहा है, ऐसा होता था जो अभी हो रहा है? सर इनफैक्ट तो ये बराए नाम है जमहूरियत, लेकिन प्रैक्टिकली जो एक मार्शल दौर में जिस तरीके से काम होते हैं, उससे भी वर्स्ट कंडीशन में ये हो रहे हैं सर जनाब। उससे भी वर्स्ट पोजीशन में हो रही है। अच्छा, ये बताएं कि लोगों का ग्राउंड रियलिटी पे मोराल क्या है? लोग कल के जलसे के हवाले से कितने पुरइत्माद हैं कि कल जलसा हर हाल में होगा? हजूर ये एक्ट जो है गवर्नमेंट का टोटली इलीगल है। कुछ दिन पहले एक यहाँ के एक्स एमएनए साहब को, जिनका तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ है, उसको इन्होंने एक झूठे पर्चे में जो 98 में पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन बन चुका था, उसमें गिरफ्तार किया था। हम लोग गए, हमने वकालत की, अल्लाह के फजल करम के साथ वो रिलीज भी हो गए। एंड दैट वाज द फर्स्ट जो है विनिंग थी, जिसकी बेसिस के ऊपर हम अल्लाह ताला ने करम किया। तो एज ए होल पब्लिक जो है इस एक्ट को जो है ना, वो मुनासिब नहीं समझ रही। और पहले तो यही परेशानी थी कि ये हुकूमत भी इनकी ठीक नहीं है, अब उनके अवामल से भी बहुत ज्यादा लोग मुतनफर हैं। एवरीबॉडी जो है यहाँ पे पाकिस्तान में इसको बड़े बुरे तरीके से कंडम कर रही है। बिल्कुल ठीक है। अभी हमारा उन्हीं से प्रोग्राम था, मैंने आपसे पहले डोगर साहब से प्रोग्राम किया है, वो बहुत हिम्मत और हौसले में है। उन्होंने हमें बताया जिस तरह आप लोगों ने केस लड़ा उनका, और फर्स्ट डे उनको रिलीज करवाया। दैट वाज ग्रेट, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। सर मुझे ये बताएं, कल अगर मुल्तान का जलसा स्टेडियम में नहीं होता तो आप क्या समझते हैं कि मुल्तान की सारा मुल्तान ही जलसा गाह बन जाएगा? कैसे हैंडल करेगी अपोजिशन इसको? हाँ सर, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से पहली मुझे लगता ही है कि जिस तरीके से ये पीडीएम में सर, जिस तरीके से ये जोश और जज्बा है सर, जो जो टारगेट इनकी जगह है, प्लेस है, उसी के ऊपर जलसा होगा। खुदा न खास्ता ना हुआ तो फिर मुझे लगता है कि ये जलसा जो यहाँ पे हमारे मिनिस्टर साहब, वजीर खारजा साहब जो बड़ी इसको अपोज कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये सारे मसाइल पा रहे हैं, कहीं ये जलसा उनके घर के सामने ना हो जाए। कहीं ये जलसा उनके घर के सामने ना हो जाए। जलसा घर के सामने करने के बजाय वहां करें जहां से उनको पैसे मिलते हैं, जहां से वो चलते हैं पलते हैं। अच्छा सर, एक छोटी सी बात मुझे जरा और बताएं। अभी अभी हमें डोगर साहब ने बताया, प्रोग्राम उनसे मैं कर रहा था, कि गिलानी साहबान के जो बेटे उन्होंने उठाए हैं, उनको कमिश्नर साहब ने 1 महीने के लिए जेल भेज दिया है, बगैर किसी सुनवाई के, बगैर किसी चीज के। आप वकील हैं, आप बताएं इस पर क्या कहेंगे? क्या ये बनाना रिपब्लिक है, आप जिसको भी उठाएं और 1 महीने के लिए नजर बंद कर दें? सर इंशाल्लाह ताला उसके लिए हमने सारी पिटीशंस तैयार कर ली हैं। उसमें उसमें हमारा फोकस यही है कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, कुरान और सुन्नत के बाद दैट इज ए सुप्रीम लॉ। तो लिबर्टी जो है दैट इज ए फंडामेंटल राइट। जो प्रोसेशन जलसे हैं, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। ये टैक्टिस जो है हुकूमत के, ये कॉन्स्टिट्यूशन के नजर में इंशाल्लाह ताला ये इनकी कोई वैल्यू नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट हम कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन इंशाल्लाह ताला तैयार कर रहे हैं जी, अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह ताला वी होप कि ये अप्रैली ये मेलाफाइडी एक्ट है उनकी, इट इज एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑन देयर पार्ट, ये मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है। इंशाल्लाह ताला कल वो भी सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे दैट्स इंशाल्लाह। ग्रेट, इंशाल्लाह ताला। दैट्स ग्रेट न्यूज। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे है, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद जी मैं हजूर चाहूंगा जी। कि मुगल साहब, मेरे जो दोस्त बैठे हैं उनसे बात करवाएं, क्योंकि वो लोग हैं मुगल साहब, और वो लोग जो हैं वो फ्रंट के पहले मोर्चों के सिपाही हैं।
तो मैं जरा उनसे भी बात करना चाहूंगा। सर सर मुझे ये बताएं, आप यहाँ पे लाइव हैं, आपको बहुत सारा लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया भी बल्कि देख रहे हैं, पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, कनाडा, हर जगह पे। आप कल के लिए लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? हजूर, मेरा जो मैसेज है वो यही है कि हमने ये वतन अजीज जो है बड़ी कुर्बानियों के साथ हमने हासिल किया है जी। और इसका बेसिक थीम यही था कि हम अपने कानून के मुताबिक, जमहूरियत के मुताबिक, अपने फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक एक फ्री और बड़े वेलफेयर एटमॉस्फेयर में अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तो मेरी यही हुकूमत से भी यही, मैं हुकूमत से ये कहूंगा, इस्तात तो खैर मैंने क्या करनी है, यही करूंगा कि दे शुड रिमेन विद इन फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ, और जिस पर्पस के लिए पाकिस्तान बना था उसको प्रमोट करें। ये हथकंडे जो कभी किसी जमाना जहलियत में होते थे वो ना हो सके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंडनेस, फॉर योर लव, और आपने जो टाइम दिया और हमें कानूनी नुक्ता निगाह से भी आगाह किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। ताहिर भाई से मैं आपका नंबर लूंगा। कभी कभार कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनमें हमें आप जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह ताला आपसे राब्ता करूंगा। मैं ताहिर भाई से नंबर लेके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला की जात आपका साया हमारे सरों पर कायम रखे। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये भी ताहिर साहब ही हैं। आई शैल बी थैंकफुल सर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ताहिर मुगल साहब, मेरी जरा बात करवाएं, जो दोस्त आपके साथ है, मैं जरा उनसे पूछना चाहता हूं। मैं इंशाल्लाह जो साहब आपके अभी मैं फर्दन आपकी सब दोस्तों के साथ भी बात करवाता हूँ जो यहाँ के मुकामी हैं, बिल्कुल, और जिन्होंने कल रात जो है वो जलसागाह में और स्टेडियम में जिन लोगों ने कब्जा किया था। जी जी, बताइए जरा, उनसे बात करवाएं ताकि उनसे जरा पूछें, उनसे पूछें जरा, उनसे भी आपकी बात करवाता हूँ। जी 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 जी। अच्छा, हमें